इसमें शामिल की हैं। मैं आपको सबसे पहले इसके नाम के बारे में बताता हूँ। इसका नाम कुषाण काल में हमारे को राजा हर्ष के ज़माने से मिलता है कि जब ह्युन सांग चीनी यात्री आया तो वो हांसी से अपने बैलगाड़ी में बैठ के और थानेश्वर, जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं, वहाँ गया। उसने लिखा है हांसी के बारे में, इस शहर के बारे में, ये बहुत ही धनाढ़ों का शहर है और बहुत ही वैभवपूर्ण है, साफ़ सुथरा शहर है और इसको आसी कहते हैं और ये सतलुज प्रांत की राजधानी है उस ज़माने में। तो ये आसी का नाम पहली बार वहाँ जिक्र आता है। उसके बाद जब राजपूतों का शासन आया, तंवर राजपूतों का, तो जैसे कि आपने बताया यहाँ तलवारें बनती थी, तो उच्च कोटि की तलवारें, क्योंकि यहाँ हमारे घिराए क्षेत्र के अंदर बहुत उच्च कोटि का लोहा ज़मीन में मिलता है, तो वहाँ शोधन की एक जगह भी थी जो हमने देखी थी। तो उस लोहे से यहाँ बहुत बेहतरीन तलवारें बनती थी और वो ज़माना वो था जब आप जो अरबियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हांसी की तलवार और अरब का घोड़ा रखना बहुत शान शौकत की बात मानी जाती थी। तो इसलिए इसका नाम असीगढ़ पड़ा। असी माने तलवार, जैसे आपने बताया संस्कृत का, तो इसको असी कहा गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहानों का जब राज आया तो इसका नाम आसिका रखा गया, तो ये आसिका रही है। आसिका से फिर ये हांसी। अब आता है हांसी क्यों? जब इस्लाम के लोग हमारे इस क्षेत्र के अंदर आए और पृथ्वीराज चौहान हार गया, इन्होंने इस पर कब्जा किया। जैसे कि आपने ऊपर बताया कि एक सेनापति की है, हाँ जी, ये मोहम्मद गोरी के सेनापति थे, नियामतुल्लाह उर्फ मीरा साहब, और घड़सीदा जगह वहाँ इनकी जंग हुई थी हांसी के राजपूतों के साथ। हज़ारों की संख्या के अंदर मुस्लिम सैनिक आक्रांता मारे गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिर हांसी पे कब्जा कर लिया। उस जंग के अंदर मीरा साहब और इनके काफ़ी लोग घायल हुए, सरदार, जिनके ऊपर मज़ारे हैं, कब्रें हैं, और जो आम सैनिक थे उनकी मज़ारे घड़सीदा लालपुरा के पास वहाँ पर हैं। तो उसके बाद क्योंकि मुसलमान लोग आसी या हांसी क्योंकि बोलने में होता है तो वो इसको हांसी ही कहते थे। दूसरा, तलवार के कारण भी हांसी कहते थे वो, क्योंकि जो सीधी तलवार है वो हांसी कहलाती है और जो मुड़ जाते हैं वो हंसिया कहलाता है, मुड़ा हुआ, जिसको द्राती को हम हंसिया बोलते हैं। तो मेन कारण हांसी कहने का ये। उसके बाद इसका नाम हांसी ही है आज तक। और अब बात आती है किले की। जो किला मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं एक भ्रांति दूर कर दूं, ये पृथ्वीराज चौहान का किला नहीं है। पृथ्वीराज चौहान वैसे भी हमारे हांसी का आखिरी हिंदू शासक था, उसके बाद इसके ऊपर कोई हिंदू शासन नहीं आया। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, ये हांसी किला वो है जो पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में था। और जो पीछे आप देख रहे हैं, चाहे मेरे पीछे जो निर्माण है इसको देखें या वर्तमान हांसी के किले को दरवाजे को देखें, ये अंग्रेजी काल के निर्माण है। ऊपर चलेंगे वहाँ बारादरी है, एक पानी का हौज है, वो भी अंग्रेजी काल के हैं। अब मैं बताता हूँ वो कौन था। वो था जॉर्ज थॉमस, जो 1794 के अंदर कानोड, जिसको आज महेंद्रगढ़ कहते हैं, उसका जो जागीरदार था अप्पा खांडेराव, उसका जनरल था। और वो एकमात्र यूरोपियन है जो हिंदुस्तान के अंदर राजा बना और उसकी राजधानी हांसी थी। उन्हें हरियाणा नाम से पहली बार इस धरती पर राज कायम किया था।